हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, एक के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता जाएगा और एग्ज़ाम में आपको अक्सर यह प्रश्न देखने को मिल जाता है। जितने भी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, यूपीएसआई हो या बिहार एसआई या किसी भी एसआई का, अगर जो किसी भी स्टेट के एसआई लेवल या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। देखिएगा, बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है और इसके बाद वाला जो प्रश्न होगा वो एकदम महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिएगा, बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8, 10 तथा 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त हो, और कह रहा है कि जबकि 7 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कई प्रश्नों का समावेश है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका रिक्वायरमेंट है, तो देखिए क्या है, 8 है, 8 के बाद आपका 10, फिर 12 तथा 15, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, आसान तरीका आपको बताए थे एलसीएम निकालने का, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, देखिए 8 में प्योरिटी आपको बताया है, इसके पहले वाले वीडियो आप देख लेंगे तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का आसानी से सीख सकते हैं। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जितना एलसीएम का है वहाँ से एलसीएम आप पूरा देख लेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे किसी भी संख्याओं का एलसीएम हम कैसे, मतलब अलग अलग संख्याओं का एलसीएम बिना गुणनखंड किए लगा सकते हैं। तो देखिए 8, 10, 12 और 15 है। सबसे पहले देखते हैं क्या कि किस नंबर, यानी जैसे 2 है, 3 है, 2 की प्योरिटी यानी 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है। तो 8 में आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा 2 आया है, तो 8 में केवल 2 आया है। इसके बाद देखिए, जहां अब 8 से छोटी वैल्यू बनी होगी, 2 होगा, 4 होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा, या 8 होगा, अब उसको नहीं लिखना है, खाली 8 आप लिख लिए। अब देखिए जहां जहां 4 वगैरह होगा, 2 होगा, वो सब आपको छोड़ देना है। अब जैसे 2 पचे 10, तो 10 में 2 ऑलरेडी है तो 2 को छोड़ देंगे, हम 5 लिख सकते हैं। अब देखिए जहां पर 5 होगा अब वहां छोड़ सकते हैं। देखिए 4 तियां 12, तो 4 हो गया, 8 में ऑलरेडी है तो खाली हम 3 लिखेंगे गुणे। अब देखिए 3 पचे 15, तो 3 भी लिख लिया गया है और 5 भी लिख लिया गया है। तो 5 2 बार आया है तो एक ही बार आप लिखेंगे, तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। तो 8 पचे 40, तियां 120, ये हो गया। तो अब वो प्रश्न पहला जो पूछा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 8, 10 तथा 12, 15 से क्या हो, विभक्त हो। अगर जो ये पता तो आपका आंसर हो गया 120। लेकिन कह रहा कि प्रत्येक दशा में क्या आना चाहिए, प्रत्येक दशा में देखिए 3 शेषफल प्राप्त हो। तो यानी ये कट रहा है, हमेशा 3 शेषफल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 120 और +3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 123, ये हो गया। अब देखिए जब 123 हो गया तो अब आप सोचिए कि जब 123 हो गया तो लेकिन कह रहा जबकि 7 से पूर्णतः विभक्त हो, तो क्या ये 7 से कटेगा? आप काट कर देखिए, क्या 123 7 से विभक्त होगा? अगर जो विभक्त होता है तो यही आपका आंसर होगा। काटेंगे 123 को 7 से, क्योंकि ये कंडीशन अब आपको समझ में आ गया होगा। जो कंडीशन पहले कहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 आए शेषफल, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, खत्म हो गया। 3 जोड़ दिए, बार बार भाग करेंगे, शेषफल आपका वही आएगा। अब जो कह रहा है कि 7 से विभक्त हो, तो देखिए 7 एकन्ने 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बचेगा 53, जो कि कटेगा नहीं। तो अब वो संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए आपको याद रखना है, जब इस तरह का प्रश्न कई तरह से बदल बदल कर पूछता है, लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन तरीका एक ही आपको लगाना है। या तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन बड़े दे देते हैं तो 3-4 नंबर आपको चेक करना पड़ जाएगा, कभी उसमें गलत भी हो सकता है। तो इसको लगाएंगे कैसे, देखिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो एलसीएम दिया है ऐसे लिख लो और गुणे। इसमें एक ऐसी नंबर का, देखिए एलसीएम की एक और खासियत बात आपको बताएं कि किसी भी संख्या का एलसीएम अगर जो है, जैसे कोई कितनी संख्याएं हो उनका एलसीएम आप निकाल लिए है 120, तो 120 में किसी भी संख्या का गुणा कर दो और 3 जोड़ोगे तो हमेशा शेषफल 3 ही आएगा। तो हम किसी भी संख्या से गुणा तो हम एक वैल्यू रखते हैं यहाँ के और प्लस क्या कर लेते हैं 3।
सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो यह के वही न्यूनतम मान होगा जो रखने पर और 3 जोड़ने पर, तो इसके लिए तो सेटिस्फाई करेगा। और 3 रख दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो हमेशा 7 से कट जाए। तो के का ऐसा मान कौन सा होगा जो यहाँ गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ने पर वो 7 से कट जाए। तो देखिए सबसे आसान तरीका आपको फाइंड आउट कैसे करना है, जो एलसीएम दिया है और जिससे पूर्णतः विभक्त करना है, एलसीएम में उसको पहले भाग करो। तो कितनी बार जाएगा, 7 एकन्ने हो गया 7, देखिए 5 आ गया 0, 7 सते हो गया 49, ये हो गया कितना आ गया 1। तो देखिए जो शेषफल आता है उसी में के की वैल्यू का गुणा किया जाता है, प्लस 3 जोड़ दिया जाए तो ये हमेशा 7 से कटना चाहिए। क्लियर हुआ, यानी इस जो शेषफल आया इसमें ऐसी वैल्यू की गुणा किया जाए और 3 जोड़ने पर तो वो 7 से कटना चाहिए। तो देखिए 1 गुणे 1 करेंगे, 3 जोड़ेंगे 4 जो कि 7 से छोटा नहीं कटेगा, 2 करने 2, 2 3 5 नहीं कटेगा, 3 करने 3 और 3 6 नहीं कटेगा, 4 करने 4 3 7, यानी के का मान कितना हो रहा है 4। तो यहाँ आप क्या रख दोगे, देखिए 120 गुणे 4 प्लस 3, तो 12 सते कितना हुआ 84 और एक 0 लग गया 12, अरे सॉरी 12 चौके आपका 4 है, तो 12 चौके कितना हुआ 48, और 48 हो गया, ये हो गया, और प्लस कितना हो गया 3, यानी 12 चौके 48 और प्लस 3 करिए तो कितना है 4 8 3, यही आपका आंसर यानी 483। तो 483 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन फला नंबर से यानी 8 10 12 तथा 15 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन देखो 7 से काट कर देखो पूरी क्या होगी, विभक्त होगी। यह सबसे छोटा संख्या है। तो इस तरह के और भी प्रश्न अभी आगे आपको बताएंगे, जैसे उसमें अलग अलग शेषफल देता है, इसमें एक ही शेषफल है। अगले प्रश्न में हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग शेषफल करके आ जाता है, तब उसको कैसे हल करेंगे, उसमें क्या करना होता है आपको अभी दिखा रहे हैं कि कैसे उसको हम हल करेंगे। क्योंकि एलसीएम आप देखे हैं पूरा, इसके पहले वीडियो अगर जो आप देखे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यही के की वैल्यू निकालने में जल्दीबाजी करते हैं। तो यही आप समझ लीजिए कैसे निकालना है, एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले इनमें एलसीएम निकालिए, एलसीएम में जो शेषफल आ रहा है उसको जोड़ो, क्या वो जो संख्या से विभक्त कर रहा है क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये लाइन आप बढ़ा लो 20, यानी एलसीएम प्लस गुणे के प्लस शेषफल जो लाना है कितना है। अब उस एलसीएम में जिससे विभक्त करना है उससे भाग कर दो, तो जो शेषफल आएगा उसी में से के का गुणा करो, यानी के का ऐसा मान अपने से चूज करना है। और 3 तो छोटा से छोटा रखना है, तो 1 2 3 करते जाओगे, लगभग आपको दिखता भी है 4 एकन्ने 4 3 7, के का मान 4 रखो तो 12 चौके 48, 480 प्लस 3 तो 483। यह सबसे छोटी संख्या है जो 8 10 12 तथा 15 से पूर्णतः विभक्त हो, और 3 शेषफल लाना है तो 3 जोड़ देंगे, और 7 से विभक्त करना है तो आपका क्या करना है, यह प्रोसेस पूरा लगा लेंगे। देखिए इसी में क्या करता है, कभी कभी दूसरे टाइप से पूछ लेता है, यही प्रश्न को थोड़ा सा क्या करता है, मॉडिफाई कर देगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो क्या हो 7 का गुणज हो और 12 15 18 जो भी देगा भाग देने पर इतना शेषफल प्राप्त हो। इस तरह का भी कई बार प्रश्न आ चुका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर अभी जो आपने प्रश्न पढ़ा है उसी तरह का ये भी एक प्रश्न है। तो अगर जो आप एलसीएम में ये सब प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो एलसीएम आप पूरी तरीके से यानी नहीं पढ़े हैं। देखिएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर करके एग्जाम में इस प्रश्न को देखने को मिल जाता है। देखिएगा बोर्ड पे क्या लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 18 24 और लिखा है 36 तथा 40 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 14 20 32 तथा 36 प्राप्त होता है। और कह रहा है जबकि 17 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, यानी 17 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है और 18 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आना चाहिए 14, 24 से भाग किया जाए तो 20 और 36 से भाग किया जाए 32, 40 से भाग किया जाए तो 36, ये है। तो सबसे पहले तो वह छोटा सा छोटा संख्या निकालो जो इनसे कट रहा हो। तो क्या करेंगे, देखिए 18 के बाद क्या है 24, 24 के बाद है 36 और 36 के बाद क्या है 40, इनका एलसीएम। तो दोस्तों आपको एलसीएम हम बहुत पहले से बता रहे कैसे इसको हल करना है, कम समय में इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे 18 24 36, तो 18 दूना 36, तो 18 को तो वैसे छोड़ सकते हैं आप,
फिर 24, 36, 40 बता। देखिए अब देखते हैं कि कहाँ 2 की प्योरिटी सबसे बड़ा नंबर कौन है। 8 पचे 40, तो यहाँ 8 लिख लो और क्या लिख लो 5 लिख लो। अब जहाँ 2, 4, 8 होगा सब खत्म हो जाएगा। देखिए 8 तिरिक 24, 8 खत्म हो जाएगा, 8 एक ही बार लिखेंगे, 3 बचा है। और यहाँ देखिए 9 चौक के 36, तो 9 आपका बचेगा, 4 खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 में 8, तो यहाँ लिख लो क्या 9। तो 8 पचे 40 गुणे 9 करेंगे 360 आया। तो ये आपका एलसीएम देखिए, कम समय में एलसीएम आप निकाल सकते हैं, कितनी भी संख्या दिया हो, बस आपको तरीका पता है ये, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है एक बार फिर समझिए। 18 दूना 36, तो 18 को आपको कोई मतलब नहीं, अभी यहाँ छोड़ दिए एलसीएम निकालते समय। फिर बचा 8 पचे 40, क्योंकि 2 की प्योरिटी है, 8 तिरिक 24, तो 8 हम लिख लेंगे। अब बाकी को छोड़ दिए, जहाँ 2 वगैरह होगा, जैसे 36 में कितना हो गया आपका 9 चौक के 36, तो 9 रहने दीजिए, 4 को छोड़ दिए क्योंकि 8 में ऑलरेडी 4 इंक्लूड है, हो गया। अब देखो 8 पचे 40, 5 लिख लो, 5 कहीं पर नहीं है। फिर देखो 9 चौक के 36, 8 तिरिक 24, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो हम 9 लिखेंगे, 3 को छोड़ देंगे। एलसीएम कितना आया 3। अब देखो 18 से भाग करने पे शेषफल क्या आना चाहिए 14, 20 और इससे 32 और ये हो गया आपका 36। सब में अंतर कितने का है देखिए 4, 4 और यहाँ भी 4, यहाँ भी आपका 4। तो आपको बताए थे कि अगर जो समान अंतर मिलता है, यानी अगर जो शेषफल अलग अलग है, तो शेषफल और जिनका एलसीएम निकालें उनमें देखिएगा समान अंतर कितने का है 4, 4। इसके पहले वीडियो में हमने यह प्रश्न पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये इतना जोड़ दिया है, इसीलिए इसको पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए नहीं तो ये सब प्रश्न आप पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 4 घटा देंगे, जब समान अलग अलग शेषफल देता है तो जो समान अंतर होता है उसको आप घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 300 हो गया आपका, 10 में से 4 गया आपका 6 और यहाँ बचा 356। तो 356 वह सबसे छोटी संख्या, अभी यह लास्ट वाला लाइन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो 18, 24, 36 तथा 40 से भाग करने पर जो ये अलग अलग शेषफल उसके लिए आंसर हो गया 356। लेकिन कह रहा है कि क्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो, ये पूछ रहा। तो क्या ये 17 कटेगा, तो इसको 17 से भाग करोगे, 17 दूना 34, एक बच जाएगा 16 जो कि भाग नहीं जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर इसके पहले वाला प्रोसेस देखिए, यहां 4 घटाया गया, इसके पहले वाले में 3 जोड़ा गया, यही अंतर होता है। तो इसमें क्या करना आपको, वह संख्या जब कह दिया निकालने के लिए, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं किया, जो कंडीशन प्रश्न का है वह कंडीशन ये नहीं फॉलो कर रहा, तो क्या करेंगे अब संख्या देखिए 356 गुणे ये के निकालना है, सॉरी 360 एलसीएम लिखना है, याद रखिएगा हमेशा, इसको नहीं लिखना है, ये आपको अभी गलत हो गया, ये भी आपको नहीं लिखना, छोड़ देना है, एलसीएम रहने दो, यह संख्या आपका आंसर बनेगा। तो 360 और गुणे क्या हो जाएगा के, और माइनस यहाँ क्या करना है 4 करना है। क्लियर हुआ। तो अब क्या करना है आपको, 300 देखो 60 में 17 से भाग करो, तो 17 दूना कितना हुआ 34, बचा कितना 2, 20 हो गया। अब 17 करने हो जाएगा 17। अब देखो 3 आ गया, 3 में इसी के का वैल्यू निकालो और -4 घटाओ, और यह कटना किससे चाहिए 17 से, ये होना चाहिए। तो अब बताओ 17 से कटना चाहिए, तो 17 से बड़ी तो वैसे होनी चाहिए, तो 2, 3, 4 वगैरह तो वैसे नहीं काम आएगा, 5 तक नहीं आएगा, 6 तिरिक 18 में से 4 गया तब भी 17 छोटा हो जाएगा, तो सीधे 7 से शुरू करते हैं। तो 7 तिरिक 21, 21 में से 4 घटा दीजिए, तो 17 4 होता है 21, तो आपका यहीं मिल गया। तो के की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 7 हो गई। 7 तियां यानी 7 तिरिक 21, 21 में से 4 गया 17, 17 से विभक्त है, तो यहाँ जो आपका वैल्यू मिलेगा 360 गुणे, अब के स्थान पे लिखेंगे 7 और माइनस क्या हो जाएगा 4, तो देखिए 0 हो गया। 7 छक्के 42 का कितना हुआ 2, 4 बचा, 7 तिरिक 21, 4 हो गया 25, और माइनस कितना हो जाएगा 4। अब इसमें घटा दिए, 10 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 6, ये हो गया, बचेगा कितना 1, 5, 2, तो 2500 कितना हुआ 16। अब 2500 को 2516 को अगर जो 17 से भाग करेंगे पूर्णतः कट जाएगा, 18 से भाग करो तो कितना आएगा 14, 24 से भाग करो तो कितना आएगा 20, और 36 से भाग करो तो 32, और 40 से भाग करिए तो कितना आएगा, आपका शेषफल जो बचेगा वो कितना आ जाएगा 36।
तो दोस्तों इस तरह का जो प्रश्न आपने देखा, यह कई बार एग्जाम में पूछता है, अक्सर करके पूछ लेता है। इसके पहले वाले में क्या था कि एक ही शेषफल था, इसमें अलग अलग शेषफल है, तो एक ही शेषफल और अलग अलग शेषफल हो तो कैसे इसको हल करते हैं। तो यह याद रखिएगा, अक्सर करके यह प्रश्न आपसे एग्जाम में मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि घात वाली संख्या का कैसे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो घात वाली संख्या का आप एलसीएम ज्ञात करना सीख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एचसीएफ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।